मैंने प्रोफेशनल ब्राइडल मेहंदी का स्टार्ट किया और मेरा पूरा हॉबी मेरा प्रोफेशन बन गया। फिर हम लोग बड़ौदा में थे, गुजरात में थी मैं उस टाइम पे। ओके। तो फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया मुंबई में। ओके। तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। मेरा बेटा उस टाइम पे बहुत छोटा था, तो मैं उसको घर पे छोड़ के मेहंदी के काम के लिए जा नहीं सकती थी। हाँ। क्योंकि मेहंदी में मुझे 8-8, 9-9 घंटे चले जाते थे। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं एक बार ब्रेक ले लेती हूँ। और हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तब बेटा छोटा था, काम नहीं कर सकती थी, तो मैंने ब्रेक लेने का सोचा। तो मैं अपना काम करती थी, मैं डिज़ाइन और सब अपने स्केच बुक में या नए नए ड्राइंग बनाना वो मेरा चालू ही था। उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बार बताया कि ज़ेंटेंगल का वर्कशॉप है। ये ज़ेंटेंगल वर्ड मेरे लिए बहुत ही नया था, मैंने कभी सुना नहीं था ये वर्ड। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो चले जाते हैं, कुछ नया सीख के आएंगे। तो फिर मैं उनके साथ चली गई और 2 दिन का ये पूरा वर्कशॉप था और मुझे बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद मैं घर पे आके नेट से अलग अलग सब डिज़ाइन निकाल के, पैटर्न निकाल के करती रहती थी। और वो मैं खुद के लिए करती थी और खुद ही कुछ बनाती थी। फ्रेंड्स को गिफ्ट करते हैं फ्रेम बना के या कार्ड्स देते थे, ऐसा मेरा सब चलता रहता था। और मेरा बेटा 10th में आया। ओके। और इंडिया में तो 10th में हमारे फैमिली का माहौल कैसा है आपको मतलब पता ही है। उसमें जो माँ है वो बच्चे से ज़्यादा पढ़ती है। हाँ ज़्यादा टेंशन करती है। हाँ। बस तो वैसा ही था कि मेरा बेटा स्कूल जाता था, क्लास जाता था और आके PS4 पे 3-3 घंटा गेम्स खेलता था और मुझसे ये देखा जाता नहीं था। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ काम करेंगे। क्या करेंगे? आपको ऐसे चेक्स बनाने हैं। ओके। पहले आप चेक्स बनाइए, आपको जिस तरह से स्लांट चेक्स जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से आप एक चेक्स बनाइए। सिर्फ चेक्स जैसे मैंने लाइनें खींची फिर उसके बीच में और करके। ओके ओके। उस ट्रायंगल का नाम है फ्लोर्स। जैसे फ्लोर पे ज़्यादातर ऐसी डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है। हाँ, तो आपका फ्लोर्स बनेगा, तो आप वो कीजिए। ये ऐसे सारी लाइनें मैं हॉरिजॉन्टल पहले खींच लूँ। हाँ। ओके। आप कुछ कह रहे थे, आपका बेटा 10th में था। हाँ, वो 10th में था। हाँ, और मैं आपको बता रही थी कि वो 3-3, 4-4 घंटा PS4 खेलता था। तो मुझे वो पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पसंद था कि वो पढ़े। तो मैं हमेशा उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी। अभी ये जो आपने बनाया है ना, इसके ऊपर इस तरह से एक एक सर्कल कर दीजिए। तो मैं उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी कि आप पढ़ते नहीं हो। तो घर का माहौल हमेशा टेंशन वाला रहता था। फिर एक बार क्या हुआ कि वो गेम खेल रहा था और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अपना ये ज़ेंटेंगल का काम लेके बैठ गई और मैं काम किए जाती थी और 2 घंटे पसार हो गए। अब मैं इसको ऐसे करूँ, राइट? हाँ, इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं छोटा कर लिया है तो कोई बात नहीं। ओके ओके, दैट्स व्हाट आई सेड। फाइन। ओके 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 ओके। हाँ जी। तो 2 घंटे के बाद वो मेरे पास आके मुझे बोलता है कि मॉम आर यू फाइन? मैंने बोला हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप मुझे? तो मुझे बोलता है आप एक भी बार मेरे पे चिल्लाई नहीं कि गेम खेलना बंद करो। और मैं भी थोड़ा शॉक में थी कि हाँ, आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना काम कर रही थी और वो अंदर चला गया, अपना मैथ्स का बुक लेके आ गया। वो भी मेरे साथ बैठ के 2 घंटे तक काम करता है। और उस टाइम पे मुझे लगा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग शांत था। तो ये ज़ेंटेंगल का एक बेनिफिट था कि मेरा दिमाग शांत था, तो अभी मेरे घर में भी शांति आ गई। क्योंकि हमारा दिमाग जब वो टेंशन में या स्ट्रेस में रहता है तो हम पूरे फैमिली का माहौल बिगाड़ देते हैं।